नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रवीना टंडन और आप देख रहे हैं हर्ष की बात। हर्ष जी एक बहुत ही सीनियर और बहुत ही समझदार जर्नलिस्ट हैं एंड मेरे मित्र भी हैं। तो बहुत खुशी है मुझे आपको बताने के लिए कि उनका ये जो यूट्यूब चैनल है बहुत ही कामयाब है और उसके लिए मैं उनको बहुत मुबारकबाद देना चाहती हूँ। एंड एक चीज़ ज़रूर कहूँगी उनके लिए कि वो बहुत एक अच्छे इंसान भी हैं। इंसान होना बहुत ज़रूरी है लाइफ में, क्योंकि वो अपने आप अपनी लिखावट में आ जाता है। तो बहुत ही कम ऐसे हमारे होनहार जर्नलिस्ट रह गए हैं हमारी इंडस्ट्री में जो सोच कर और समझदारी के साथ, रिस्पॉन्सिबिलिटी और जिम्मेदारी के साथ आर्टिकल्स लिखते हैं। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस हर्ष जी। एंड आप लोग ज़रूर देखिए, लाइक कीजिए हर्ष की बात। नमस्कार। जेपी नड्डा को बीजेपी का अध्यक्ष बने हुए 6 महीने से भी ज़्यादा का समय गुजर गया है। जनवरी में जेपी नड्डा बीजेपी के अध्यक्ष बनाए गए थे और उम्मीद ये की जा रही थी कि वो अपनी टीम का ऐलान मार्च के आखिर तक यानी कि नवरात्र तक कर देंगे और यही बीजेपी का संविधान भी कहता है। लेकिन उसके बाद जो कोविड का दौर शुरू हुआ, कोरोना का दौर शुरू हुआ और तमाम तरह की व्यवहारिक दिक्कतें सामने आने लगी, उसके बाद ये मामला टलता चला गया और अब तक बीजेपी की कार्यकारिणी का ऐलान नहीं हो सका है। अभी नड्डा ने अपनी पूरी टीम डिक्लेयर नहीं की है। कई ऐसे मुद्दे हैं पार्टी संगठन के जो उन्हें निपटाने हैं और पेंडिंग चल रहे हैं। हालांकि एक विचार ये भी आया था कि टीम का ऐलान कर दिया जाए और उसकी मीटिंग कर ली जाए, जैसे सेंट्रल ऑफिस बियरर्स और नेशनल एग्जीक्यूटिव्स के मेंबर डिक्लेयर किए जाते हैं, उनको मीटिंग बुला भी ली जाए। लेकिन उसी समय ये एक सवाल ये भी हुआ कि इसमें कुछ लोग नए भी होंगे, पुराने भी होंगे, सब मिक्सअप कैसे हो पाएंगे अगर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू ही सबकी मीटिंग की जाएगी। तो ये बात संगठन में थोड़ी सी व्यवहारिक नहीं लगी। इस बारे में नरेंद्र मोदी, अमित शाह ने भी कहा कि नहीं, पार्टी संगठन की जो मीटिंग है वो ऐसी होनी चाहिए कि आपस में लोग मिक्सअप हो सकें। इसी वजह से टीम का ऐलान अब तक नहीं टला है। लेकिन अब सुनने जा रहा है, पार्लियामेंट का सेशन भी शुरू होने वाला है और कई ऐसे काम हैं जो अब ज़रूरी हैं और हो जाने चाहिए। यही वजह है कि अब जेपी नड्डा बहुत जल्द ही अपनी टीम का ऐलान करने की कोशिश कर रहे हैं। टीम फाइनल की जा रही है और उस टीम में जो सदस्य नए आने हैं, पुरानों को जो ऊपर नीचे किया जाना है, उसकी मशक्क़त तेज़ी से चल रही है और माना जा रहा है कि आने वाले कुछ दिनों में ही इस टीम का ऐलान हो जाएगा। एक बात और इस टीम के बारे में पता चल रही है, वो टीम ये पता चल रही है कि इस बार जेपी नड्डा जो केंद्रीय कैबिनेट के सदस्य हैं या पूर्व मंत्री हैं केंद्र में, उन पर ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे, बल्कि कुछ नए चेहरों को सामने लाया जा रहा है और इन चेहरों को पार्टी के कैडर के रूप में, आने वाले फेस के रूप में डेवलप किया जा रहा है। बीजेपी अपने संगठनात्मक ढांचे पर बहुत फोकस कर रही है और यही वजह है कि हर स्टेट में पार्टी बढ़िया प्रदर्शन करती रही है। परिवारवाद, भाई भतीजावाद, इन सब चीज़ों से बचने की कोशिश की जा रही है और कोशिश की जा रही है कि पार्टी को हर लेवल पर स्ट्रॉन्ग किया जाए। जैसे कि एस जयशंकर जैसे, हरदीप पुरी जैसे नए फेसेस मंत्रिमंडल में लाए गए और उसके बाद जो पुराने मंत्री थे जैसे कि राज्यवर्धन राठौर और भी कई ऐसे वो लोग थे जो पिछली कैबिनेट में मोदी की हिस्सा थे और उन्हें एग्जीक्यूटिव में पिछली बार शामिल कर लिया गया था। लेकिन ये भी पाया गया कि जो अनुभवहीन या नए लोग हैं, उनकी वजह से पार्टी का जो संगठनात्मक काम है वो प्रभावित होता है। आप किसी को उसके फील्ड के अनुभव के हिसाब से केंद्रीय मंत्री तो बना सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि वह व्यक्ति पार्टी का अच्छा पदाधिकारी भी साबित हो। यही वजह है कि ऐसे लोगों पर फोकस किया जाएगा जो संगठन के एक्सपीरियंस से जुड़े हुए हैं या फिर जो लोग पार्टी के ग्रास रूट लेवल से ऊपर उठकर आए हैं और पार्टी किस तरह से रन की जाती है इसको अच्छी तरह से समझते हैं। यही वजह है कि अनुभव और अनुभवहीनता के बीच एक बैलेंस बनाने की कोशिश नड्डा कर रहे हैं इस बार। और जैसे कि 2014 में हुआ था, जब मोदी पहली बार प्राइम मिनिस्टर बने थे तो पूरी की पूरी कैबिनेट को शामिल कर लिया गया था टीम में। लेकिन इस बार नहीं होगा।
2019 में पुरानी ही टीम चलती रही, लेकिन जेपी नड्डा कुछ नया करने की सोच रहे हैं और उनका एक टारगेट है कि कोई बड़ा बदलाव ना करते हुए भी एक बैलेंस टीम बनाने का प्रयास किया जाए। इसके अलावा कुछ और जो खबरें हैं बीजेपी के बारे में वो भी बहुत इम्पोर्टेंट हैं। जैसे कि जो संसदीय बोर्ड है उसमें 4 पद बीजेपी के खाली चल रहे हैं। वेंकैया नायडू उपराष्ट्रपति बन गए और सुषमा स्वराज, अरुण जेटली, अनंत कुमार जैसे एग्जीक्यूटिव मेंबर जो हैं, जो संसदीय बोर्ड के सदस्य हैं, वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। इनके स्थान पर भी कुछ लोग इंडक्ट किए जाएंगे, इस पर भी मशक्क़त चल रही है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश के नए अध्यक्ष का ऐलान किया जाना है। आपको पता ही होगा हिमाचल प्रदेश में कोविड के दौर में एक पीपीई किट घोटाला हुआ था, जिसमें वहाँ के अध्यक्ष राजीव बिंदल ने इस्तीफ़ा दे दिया था नैतिक रूप से जिम्मेदारी लेते हुए। इसके अलावा हरियाणा के जो प्रदेश अध्यक्ष है उसका भी ऐलान होना है। और गुजरात के बारे में भी एक ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है कि गुजरात के जो अध्यक्ष हैं जीतू वधानी, वो 2016 से पार्टी के अध्यक्ष हैं। तो वैसे भी पार्टी में 3 साल से ज़्यादा आप रह नहीं सकते पार्टी के अध्यक्ष, ये एक संविधान है पार्टी का, तो इसलिए वहाँ पर भी शायद नए अध्यक्ष का ऐलान होगा। इसके अलावा एक और बहुत बड़ी खबर ये आ रही है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को केंद्रीय मंत्रिपरिषद में शामिल किया जाना है और इसके लिए मंत्रिपरिषद में फेरबदल संभव है। हो सकता है कि कुछ और चेहरों को चेंज किया जाए, कुछ और चेहरों के पोर्टफोलियो में बदलाव किया जाए, लेकिन इतना तय हो चुका है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा। और ऐसा इसलिए भी किया जाना जरूरी है क्योंकि मध्य प्रदेश में अभी 24 सीटों के उपचुनाव होने हैं और अपनी पूरी टीम लेकर ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए थे और उनसे ये वादा किया गया था कि आपको राज्यसभा का सदस्य बनाया जाएगा और केंद्रीय मंत्रिपरिषद में स्थान दिया जाएगा। तो इस पर भी मशक्क़त शुरू हो गई है। हो सकता है कि पार्लियामेंट का सेशन शुरू होने से पहले ही नड्डा अपनी टीम का भी ऐलान कर दें और मोदी के केंद्रीय मंत्रिमंडल में भी बदलाव हो। ये सब चीज़ें तो चल रही हैं बीजेपी के भीतर। दूसरी तरफ कांग्रेस में क्या चल रहा है? कांग्रेस में चल रहा है कि 10 अगस्त को सोनिया गांधी का अंतरिम अध्यक्ष का कार्यकाल ख़त्म हो रहा है और सुनने में आया कि राहुल गांधी अभी भी नहीं माने हैं और कहा जा रहा है कि सोनिया गांधी ही कंटिन्यू करेंगी। CWC की मीटिंग जल्द होने वाली है। तो आप देख रहे होंगे कि किस तरीके से एक ग्रास रूट लेवल का एक ठोस अंतर बीजेपी और कांग्रेस की कार्यप्रणाली में नज़र आ रहा है और यही वजह है कि कांग्रेस गर्त में जा रही है और बीजेपी लगातार आगे बढ़ रही है। अगले ताज़े डेवलपमेंट्स के साथ आपके सामने फिर आऊँगा और आप देखते रहिए हर्ष की बात लाइव। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियोज़ को शेयर करें, व्हाट्सएप पे अपने दोस्तों को शेयर करें। अगर आप मेरे वीडियो पसंद करते हैं तो उन्हें लाइक करें, कमेंट्स ज़रूर दें, मैं सभी कमेंट्स पढ़ता हूँ। देखते रहिए हर्ष की बात लाइव। नमस्कार। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारा चैनल हर्ष की बात लाइव सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन प्रेस करें।